नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गोचर से जुड़ी हुई एक जानकारी। आगामी 20 नवंबर को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये बृहस्पति देव अब तक चल रहे थे धनु राशि के अंदर और धनु राशि में राहु केतु के साथ इनका गोचर चल रहा था, लेकिन अब ये बृहस्पति धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ग्रह एक तरफ स्वग्रही थे, अपनी राशि में थे और तुरंत उसके बाद ये नीच के हो गए। जब ग्रह के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव देता है। यहाँ हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है। आपकी राशि से चौथे घर में चल रहे थे सुख स्थान में बृहस्पति देव, लेकिन अब ये आ गए हैं आपकी राशि से पंचम स्थान पर और वो भी हो गए नीच का। जब जब कोई ग्रह अपनी अच्छी अवस्था से एकदम निम्न अवस्था यानी कि जिसको हम कह सकते हैं नीच की अवस्था में आ जाता है तो ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। अब बृहस्पति किसी भी कुंडली के अंदर हम बात करते हैं तो 5 भावों का कारक है। धन भाव का, संतान भाव का, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान। यानी अकेले बृहस्पति के ऊपर इन चीज़ों का अधिकार है, वो इन सब चीज़ों को देने में सक्षम होता है। बृहस्पति यहाँ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है, जिसको हम कहते हैं कन्या से पंचम में चल रहा शनि, शनि की पनौती। जब ग्रह आपकी राशि से पंचम में अशुभ ग्रह का गोचर होता है तो वो प्रॉब्लम देता है। उसके पीछे रीजन मैंने पहले भी अपने एपिसोड्स में बताया था आपको कि कन्या से पंचम स्थान शनि स्वराशि का है, लेकिन ये कर्म स्थान से अष्टम स्थान कहलाता है। इसका मतलब ऐसे समय में व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा गलत निर्णय लेते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल का सामना करता है। वो वैवाहिक जीवन के तौर पर भी हो सकता है, वो वाणी के तौर पर भी हो सकता है, वो लाभ के तौर पर भी हो सकता है। यानी ये है कि गलती के करो और उसका खामियाजा भुगतो, ऐसा शनि कन्या की पनौती दिखाती है। अब हम यह बात करेंगे बृहस्पति जो धन कारक हैं, प्योर रूप से धन कारक ग्रह आया है आपकी राशि से पंचम में। यह है बुद्धि स्थान। कहने को गुरु और शनि अपने आप में यहाँ राजयोग बना रहे हैं। राजयोग ये इसलिए है क्योंकि काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति जहाँ भाग्य स्थान का मालिक है वहीं शनि कर्म और लाभ का मालिक भी है। इसलिए किसी भी कुंडली में गुरु शनि एक साथ एकत्र हों तो कहीं ना कहीं ये राजयोग तो है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जब ये आपकी राशि से पंचम में आया है तो क्या करने वाला है। पंचम में जब कोई ग्रह आता है तो 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। राशि से पंचम एक्टिवेट हो रहा है तो शिक्षा के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा कहलाया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ नीच का हो रहा है तो ये कष्टों के साथ आपको परिणाम देगा। इसको आप ये समझ लीजिए कि इतना आसान नहीं होगा आने वाले समय में कुछ भी अचीवमेंट करना। आप एजुकेशन करने जा रहे हैं, आसान नहीं होगी। कोई बड़ी विद्या प्राप्त करने जाने हैं, हायर एजुकेशन चाह रहे हैं, संतान के लिए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी कठिनाई के साथ रिजल्ट मिलेंगे। भले ही ग्रह नीच का है लेकिन है तो वो कारक, धन का भी कारक है, लाभ का, भाग्य का, कर्म का, धन का, सभी का कारक है। तो कारक भले ही प्रॉब्लम में यहाँ आ रहा है, लेकिन शनि जब उसके साथ विराजमान हो तो शनि कर रहे हैं बृहस्पति का नीच भंग राजयोग। और जब ये ग्रह नीच भंग राजयोग करता है तो इसका सीधा सीधा सा एक ही अर्थ निकलता है कि शनि ने जिम्मेवारी ली हुई है यहाँ बृहस्पति को ऊपर उठाने की। और जब बृहस्पति को ऊपर उठाएंगे शनिदेव तो कुछ ना कुछ हेल्प तो करेंगे। 5th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। पंचम भाव में लक्ष्मी विराजमान है और बुद्धि विराजमान है। जब बुद्धि ठीक काम करेगी तो लक्ष्मी स्वयं ही आपके पास चली आएगी और वहाँ बृहस्पति धन के कारक भी मौजूद हैं। इसलिए आने वाले समय में, क्योंकि आपकी राशि से पंचम में 2 ग्रह आए हुए हैं, एक ब्लेसिंग्स देने वाला ग्रह है, एक काल देने वाला ग्रह है। यानी बृहस्पति सदैव आशीर्वाद देने का काम करते हैं, शनि सदैव काल के रूप में है कि कौन सा काम, कौन सी घटना कब आपके जीवन में घटनी है। अब 1 वर्ष के लिए ये योग बन रहा है आपकी राशि से पंचम में, इसलिए बुद्धि देगा, धन देगा, संतान देगा,
लेकिन वो सब चीज़ें आराम से नहीं मिलेंगी, यानी इजी गोइंग चीज़ें नहीं होंगी। वहीं भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी परचेज आप करना चाह रहे हैं तो उसमें झगड़े झंझट के चांस बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कोई फ्रॉड की जमीन आज आपको ना बेच दे, कोई गलत जमीन ना बेच दे, कोई सरकारी जमीन आपको ना बेच दे, या आपने कोई चीज़ लेनी है उसका पोजेशन आपको ठीक प्रकार से ना मिलना, ऐसी कंडीशन को ये कॉम्बिनेशन यहाँ शो कर रहा है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए ये स्थिति दिखाई देती है, यानी ऐसे लोगों के जीवन में कोई प्रेम संबंधित स्थितियाँ आ सकती हैं। लव रिलेशनशिप चल रहा है वो और ज़्यादा मजबूती पकड़ जाएगा, यानी आप पूरी तरीके से निर्णय ले जाएंगे कि हाँ हमें तो अब शादी ही करनी है, क्योंकि ये प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी स्थिति है। धन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भले ही दोनों ग्रह आपके लाभ स्थान को संबंध बना रहे हैं, वहीं बृहस्पति लगन से भी संबंध बना रहे हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान से भी संबंध बना रहे हैं, यानी लगातार ग्रह का जो संबंध है वो ऐसे स्थानों से है जहाँ से आपका भाग्य में वृद्धि हो रही है, लाभ मिल रहा है, आयु के लिए अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो रहा है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो उससे आपको बहुत सारी स्थितियां अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ शनि का भी रखना होगा, क्योंकि एक तो शनि की राशि में बृहस्पति है, कन्या से पंचम में शनि है, उसकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव और 10वीं दृष्टि आपके वाणी स्थान पर आती है। इसलिए कोशिश करें आगामी समय में ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। शेयर मार्केट वालों के लिए तो खास तौर पर यह कंडीशन है कि भैया आपको बहुत तगड़ा उतार और चढ़ाव दोनों इस दौरान मिल सकता है, क्योंकि ये ग्रह जहां राजयोग बना रहा है वहीं आपको डाउन भी दे सकता है। एक स्थिति में आप बहुत मोटा पैसा कमा जाएंगे, दूसरी कंडीशन में आपको तुरंत एकदम नुकसान हो जाएगा। तो शेयर मार्केट वालों के लिए खास तौर पर इस पर विशेष ध्यान देना होगा आपको, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान भी मिल सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा खेल खेलने से पहले उसकी गहराई से जांच परख आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बृहस्पति और शनि की ये युति जो साल भर तक कन्या राशि वालों के लिए रहने वाली है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि बृहस्पति क्या कर रहे हैं, किन कारकों के रिजल्ट देंगे, शनि के साथ वो क्या करेंगे, नीच भंग राजयोग क्या करेगा, उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।